गरुड़ पुराण में देखिएगा मरने के बाद की चर्चा है कि कैसे कैसे यमराज ले जाएंगे, किसको कहाँ मारेंगे, कहाँ पका हुआ तेल में तलेंगे। 1 साल लग जाएगा आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए। पुराण में पुराने नियम कानून लिखे हैं और प्राचीन राजाओं की चर्चा है। पुराण में ये सब लिखा है। गरुड़ पुराण में देखिएगा मरने के बाद की चर्चा है कि कैसे कैसे यमराज ले जाएंगे, किसको कहाँ मारेंगे, कहाँ पका हुआ तेल में तलेंगे। ये सब में यहाँ पे नहीं समझे क्या क्या दान देना चाहिए और पानी कितना देना चाहिए ताकि आत्मा को वही पानी मिलेंगे और वहां तक जाएंगे यमलोक तक। 1 साल लग जाएगा आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए। मरने के बाद तब तक आत्मा परिवार के पास ही रहती है जब तक तेरही नहीं हो जाता है। तेरही के बाद आत्मा अब यमलोक की ओर प्रस्थान करने लगती है और जब जब परिवार के लोग रोते हैं बिलखते हैं तो आत्मा वापस आने का प्रयास करने लगती है, लेकिन उसे यमलोक की ओर। ये सब की चर्चा किसमें है? गरुड़ पुराण में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गरुड़ पुराण में समझ में आ गया। लड़की लोग पुरुष को नहीं सताना चाहिए, उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है। किस किताब में? समझ में आ गया। तो जितनी लड़की लोग अगर तुमको पुण्य चाहिए तो अपने अपने घर जाओ, भाई की खूब सेवा करो। भाई सेवा करने लायक काम नहीं करता है। तुम लोग हमेशा भाई से झगड़े करते रहती हो, पाप पड़ेगा तुम लोग को। कभी भी देवताओं से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देवताओं की लड़ाई में सदा असुरों की हार हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कभी भी भाई से झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि देवताओं से युद्ध नहीं करना चाहिए। क्या होता है? पाप पड़ता है। तो बताओ आप लोग में से कोई अपने भाई से झगड़ा करेगी? असुर से कर सकती हूँ झगड़ा? असुर से कर सकती हूँ। तो 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को कहते हैं। पुराण में प्राचीन राजवंशों की चर्चा है। पुराणों को स्त्री और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखो लोग, ये बिना मतलब का चीज है भाई। स्त्री काहे नहीं पढ़ लेगी पुराण और शूद्र काहे नहीं पढ़ेगा? तो नहीं पढ़ सकती थी, केवल सुनने की अनुमति थी। बहुत जगह तो सुनने की भी अनुमति थी, सुन लेता था तो शीशा पिघला के कान में डाल देता था। सुनने की भी अनुमति नहीं थी यहाँ पर। इसीलिए आप देखिएगा कि पुराणों से ज्यादा जो दलित जाति के हैं, शूद्र जाति के लोग हैं, वो भगवान से ज्यादा मानते हैं अंबेडकर साहब को, क्योंकि वही व्यक्ति थे पृथ्वी पे जो उन्होंने उनके लिए कुछ किया। वरना जिस समय स्वयं भगवान थे इस पृथ्वी पर, उस समय भी कर्ण को केवल इस आधार पर धिक्कार दिया गया कि उस शूद्र जाति से है, सूत पुत्र है, शूद्र है। उसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। गुरु परशुराम ने शिक्षा दिया तो उसको श्राप दे दिया कि अंतिम समय में शिक्षा भूल जाओगे। माँ कुंती ने अपनाने से मना किया, जबकि भरी सभा में उसको धिक्कारा जा रहा था कि तुम शूद्र हो, तुम इसमें कर। वो तो दुर्योधन उसको बचा लिया, कहा कि ये राजा है अंगराज का, और पूरा अंगराज सौंप दिया उसको कि यही राजा है अंगराज का, अब ये बराबरी का है, वरना तो उसे बाहर कर दिया था। द्रोणाचार्य को देखिए एकलव्य का अंगूठा काट लिया। ऐसा कौन सा शिक्षक होता है भाई? अब बाद में अपने चेला से लड़ाई कर रहा है। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों आमने सामने थे कि नहीं थे? तो अत्याचार सोचिए शूद्रों पर उस समय भी कितना भयानक था। समझा कि नहीं गया कि राजा एक ही जाति का व्यक्ति बनेगा, एक ही जाति का व्यक्ति क्या बनेगा? राजा बनेगा। जबकि पूरे भारत को संभालने वाला जो राजा हुआ है वो बड़ी जाति से नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी जाति का नहीं था, छोटी जाति का व्यक्ति था। इसलिए आज भी देखिएगा भारत में कोई ये नहीं कहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के हम वंशज हैं, कभी गर्व से नाम नहीं लेता। जाति इतनी हावी हो गई है, जबकि उससे छोटे छोटे राजा लोग का बहुते चर्चा होता है। लेकिन जिसने अखंड भारत का सपना देखा, न कि उसे पूरा भी किया, केवल सपना नहीं देखा, पूरा किया, उस चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन जाति इतनी हावी है इस देश में कि तुम कितनों महान हो गए हो उससे मतलब नहीं है। एक किसी मूवी में दिखाया था कि एक कोई आईपीएस ऑफिसर था, वो छोटी जाति का था, और कोई कांस्टेबल था, वो बड़ी जाति का था। तो वो दोनों एक साथ खाना नहीं खा रहे थे, मेस में एक साथ खाना नहीं खा रहे थे। और बिहार में था, कोई मूवी है उसमें, बड़ा बिहार के उसी पे आधारित है, महारानी वेब सीरीज है, वेब सीरीज। उसमें खाना नहीं खाता। क्यों? जबकि सोचो हम कांस्टेबल है तो क्या हुआ,
जाति अब से बड़ा है, आप आईपीएस बन के क्या आ गए, बहुत बहुत ही सब चीज हुआ, जाति का भेदभाव। और यही था जिसने भारत को बर्बाद कर दिया, भारत को बर्बाद कर दिया। सोचिए आज भी किसी को कभी जिस सम्मान के साथ आप देखिएगा, महाराणा प्रताप की इज्जत से नाम लेते हैं हम लोग, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हो गए या फिर हमारे पृथ्वीराज चौहान हो गए, क्या इनसे 20 गुना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था? अखंड भारत का साम्राज्य था कि नहीं था यहाँ पे? लेकिन जितना सम्मान इन्हें मिलता है, क्या आपने कभी देखे कि इतना सम्मान के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को तो एक शांति का स्तूप और फोटो बना के छोड़ दिया, बस हाँ यहाँ अशोक स्तंभ रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, लेकिन एक नहीं होता है, सांकेतिक प्रतिष्ठा है अशोक की। लेकिन वैसे यही वजह है कि बिहारी को कोई नहीं पूछता। हाँ, शूद्र करके एक मूवी है, हाँ उस शूद्र एक मूवी है, उस छोटा सा बच्चा जो होता है ना, शूद्र है कि क्या है उस मूवी के, शूद्र का उसमें क्या आता है ना, शूद्र मूवी का वो आप पूरी मूवी मत देखना, लेकिन वो 5 मिनट का वो सीन देख लेना, तुम्हारा खून ना खोल जाए तो तुम कहना। वहां पे यही मंत्र ये शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और कुछ लोग वहां पढ़ रहे थे मंत्र। एक छोटा बच्चा था 4 साल का, तो खेलते जाते हैं सब ना, तो कुछ पत्थर का टुकड़ा लिया तो खेलते जा रहा था, और मंत्र सुना तो भी गुनगुनाने लगा, बोलने लगा, तब तक देख लिया सब उसको ये बोल रहा है। सबरे गांव के सामने कहा गया कि इसकी जीभ अगर नहीं काटा जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी नाश हो जाएगी, और उसका जीभ काट लिया गया सबके सामने, जीभ काट लिया सब यहाँ पे। यही वजह था तो जब बाहर से कोई आ रहा था विदेशी आक्रमणकारी, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गौरी, तो ये लोग जिन्होंने अत्याचार किया था वो लोग तो खड़े होकर देख रहे थे कि तो लड़, अब लड़, नहीं समझे, वरना भारत को कोई जीत थोड़े सकता था। कितना शर्म की बात है, सोचो यहाँ पर जितना अत्याचार उन लोगों ने सहा है ना, तबाह हो जाते लोग, जितना उस सहा है अत्याचार, बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। और उन लोगों में एक खराबी क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल खो दिया है, फाइनेंशियल कंट्रोल उनके पास नहीं है, छोटा मोटा काम करते हैं, ना बड़े अधिकारी पे है ना कुछ है यहाँ पे, ये बहुत दुखद चीज है ये सब। तो कभी वो मूवी देखोगे तुम्हारा दिल दहल जाएगा। तो हम तो ऐसे कभी सब टाइप का नहीं करते हैं देखने के, लेकिन 5 मिनट का एक बार सीन देखना बहुत दर्दनाक है। यही कारण था ना कि जब महात्मा बुद्ध आए ना, तो लोगों ने सारे धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया और जैन धर्म अपना लिया, कहा कि देख क्या करेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही अत्याचार हमारे पूर्वोत्तर भारत में हो रहा था, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, इसलिए वहां के लोगों ने धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिया। आज मिजोरम में 90% से ज्यादा ईसाई हो गए, नागालैंड में ईसाई हो गए। क्यों? आप इतना अत्याचार कीजिएगा उसको कि आप ये पढ़ नहीं सकते हो, तो फिर रहेगा काहे लिए वहां पर। अब वही ईसाई आएगा सेम टेबल पे खाना खाएगा, वही कोई मुस्लिम आएगा कहेगा कोई बात नहीं, तुम किसी जाति को, मस्जिद में आगे घुस गए तुम ही रहोगे, मौलवी साहब लेट रहा है बाहर रहिए। उन लोग में ऐसा होता, मुस्लिम में अगर नमाज पढ़ने अगर किसी शहर का सबसे भिखारी इंसान भी अगर मस्जिद में पहले गया है ना, तो सबसे आगे रहेगा। और उस मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं अगर लेट हो गए तो आप पीछे रहिए, जगह नहीं है तो जाइए, वो हटा नहीं सकते हैं उसको। तो यही सब जो चीजें देखने को मिला ना, तो जिस वजह से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को एक अच्छा सा माहौल मिल गया आक्रमण करने के लिए। इतना आप किसी को सताइएगा तो आपके लिए कोई खड़ा होगा जी? नहीं खड़ा होगा। महाराष्ट्र में एक जगह था भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव, कोरेगांव जगह का नाम था और नदी का नाम था भीमा नदी। तो भीमा कोरेगांव में इतना ज्यादा महार जाति के दलितों को सताया गया था, इतना ज्यादा सताया गया था कि वो लोग अब जीने की इच्छा छोड़ दिए थे, जीने की इच्छा छोड़ दिए थे। सताया कौन था पता है? पेशवा साम्राज्य के अंतर्गत जो जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब तक कोई दिक्कत नहीं था, इवन छत्रपति संभाजी महाराज थे, छत्रपति साहू जी महाराज थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। इन्होंने साम्राज्य को, शासन को बहुत मानवता के साथ शासन किया था। उसके बाद जब पेशवा का शासन आया, तो पेशवा का शासन आया तो सबसे पहले समझो कि पेशवा ने तो छत्रपति का ही पद खत्म कर दिया, कहा कि छत्रपति मतलब कौन। तो भैया एक तो महाराष्ट्र में खुद ही से लड़ाई हो गया कि जिस मुगलों के खिलाफ छत्रपति ने अपनी नींव डाली उसी को हटा दिया गया। और वहां इतना ज्यादा अत्याचार हो गया था कि अंग्रेज आए सब, तो अंग्रेजों ने कहा कि इन मराठों से लड़ना है, तो मराठा में तो छत्रपति रहे नहीं, अब मराठों का शक्ति किसके पास आ गया? पेशवा। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने बहुत अत्याचार किया, तो अंग्रेजों ने अपनी सेना में महज 500 महार दलितों को रखा था, महज 500 महार दलितों को रखा था। और उन्होंने कहा था कि
हमारा सर भी कट जाएगा तभी हम मारेंगे इनको, क्योंकि इतना अत्याचार किए हैं, इतना अत्याचार जिसका कोई हद नहीं। पानी पीने पे रोक है, कभी भी घर में आ सकते हैं, बहन बेटियों के साथ कुछ, इतना अत्याचार हुआ यहाँ पे। इतिहास में बहुत सारी चीजें दब के लिखी गई। उन्होंने कहा कि लड़ाई, मर जाएंगे तो लाश भी हमारी उठ के लड़ेगी यहाँ पर। और उधर मराठा पेशवा, मराठा छत्रपति तो थे नहीं, पेशवा कब्जा कर लिया था, उसने तो खुद ही गद्दारी किया छत्रपति से। तो वहां से क्या हुआ, तो इन्होंने 25,000 पेशवा की फौज थी, और अंग्रेजों के पास कितने मार थे, 500। ये 500 सुबह लड़ाई लड़ने चालू किए 1 जनवरी का दिन। 1 जनवरी का दिन ठंड में सुबह 10 बजे लड़ाई चालू करते हैं, और शाम 3 बजते बजते 25,000 पेशवा सैनिक को हरा देते हैं, महज 500 लोग, और बिना खाए पिए पानी का एक घूंट नहीं पिया था। तो कहते इतना अत्याचार सहे हैं कि अब यमराज से डर नहीं लगता है। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी होता है जिसको मरने से डर नहीं लगता, इच्छे खत्म हो गई जीने की। तो हम लोगों ने अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखे क्या हाल हो गया। अंग्रेज लड़े थे सब क्या इनसे? लड़े नहीं, सब मार के हरा दिया यहाँ पर। बड़ी बड़ी सब चीजें हुआ है।